अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ठीक है, दिस इज़ द मिस, आप जानते हैं मुझे, अक्साशवा। ठीक है, तो अच्छा जी, बच्चों का एक और क्वेश्चन होता है कि हाउ कैन आई इंक्रीज माय मेमोरी। ठीक है, यहाँ पे इम्प्रूव माय मेमोरी, कि मैं अपनी जो मेमोरी है ना, जो कि बच्चों के बहुत काम आती है जब वो पेपर्स देते हैं, ठीक है, जब वो स्टडी करते हैं, उसको कैसे इन्हांस किया जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो बिल्कुल इसके लिए मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगी। ठीक है, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसको आगे शेयर भी करेंगे, क्योंकि अच्छी बात शेयर करना सदका जारिया है। ठीक है, वो और आप वसल्लम ने ये भी फरमाया हुआ है कि जो मैं बात आपसे करता हूँ, जो यहाँ पे मौजूद हैं वो उन लोगों तक पहुँचा दें जो यहाँ मौजूद नहीं हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल आप तो क्या कहते हैं वो, कि खुशी और इल्म बांटने से बढ़ता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग ऐसा ज़रूर करेंगे। सही है, अपना नॉलेज, अपना जो आपके पास है वो अपने तक इस तरह से जो है वो दबा के ना रखें, फैलाएं उसको। ठीक है, फैलाने से बढ़ेगा। इस तरह से अगर चुप करके बैठ जाओगे, मुझे जो पता है, अगर इसको पता चल गया तो पता नहीं क्या हो, कुछ नहीं होता, सिर्फ आपके माइंड के अंदर है। होना वही है जो ऊपर वाली ज़ात को मंजूर होना है। अदरवाइज़ आप लोग बिल्कुल शेयर किया कीजिए। ठीक है, नॉलेज शेयर किया कीजिए। ठीक है, नेकी यही नहीं होती कि आप जो है वो अपना सदका खैरात उतारते रहें। ठीक है, होती है। ठीक है, आपकी काफ़ी ज़्यादा बुलाएँ जो है वो दूर हो जाती हैं, लेकिन अगर आप किसी को जो है वो स्माइल दे दें, ठीक है, किसी को दुआ दे दें, किसी को अपना नॉलेज शेयर कर दें, तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, ये ज़्यादा बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए, आपके लिए भी और अगले बंदे के लिए भी। ठीक है, तो ये बात आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, और आई होप कि आप ज़रूर करेंगे, इन बातों को फॉलो करेंगे, तो आपके लिए बड़ा जो है वो बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक है, मुझे इन चीज़ों ने बेनिफिट किया है, मैं आपको कर देती हूँ आगे। ठीक है, ऑल्दो मैंने इन चीज़ों को किसी हद तक फॉलो किया है, बिल्कुल जो है ना, क्या कहते हैं, चले पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके, सबसे पहले तो आपने अपनी मेमोरी को अगर इन्हांस करना है ना, तो आपने फोकस स्टडी करनी है। ठीक है, फोकस ट्रैक स्टडी करना है। वो क्या कहते हैं ना, कि अगर आपका कोई एम है तो उसकी तरफ आपने अब जाना है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ, अगर आपकी कोई मंजिल आपने गोल सेट किया हुआ है, ठीक है, कि आपने फॉर एग्जांपल कहीं और जाना है, अपने घर से किसी और जगह पे, लाहौर, कराची वगैरह कहीं पे भी जाना है आपने। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपने घर में बैठे बैठे तो वहाँ नहीं जा सकते। ठीक है, जाहिर सी बात, इसके लिए आपको सामान पैक करना पड़ेगा, आपकी टिकट लेनी पड़ेगी अगर आप बाय ट्रेन या बाय जा रहे हो एरोप्लेन से। ठीक है, या बाय बस भी जा रहे हो। ठीक है, जैसे भी जा रहे हो आप लोग, तो आपको पूरी तैयारी करनी पड़ती है, तभी आप वहाँ पे जा सकते हो ना। सेम एज द केस स्टडी के साथ भी आपने फोकस स्टडी करनी है। ठीक है, कि आपका जो टारगेट है, ठीक है, जो आपने सेट किया हुआ है, एक टॉपिक का, दो टॉपिक का, ठीक है, फॉर 1 आवर 2 आवर, उसको आपने कंप्लीट करना है। इसको हम फोकस स्टडी कहेंगे, कि आप जैसा आप कर रहे हैं प्लान, वैसा आप एक्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ प्लानिंग करते रहो, एक्ट कुछ भी ना करो, देन दिस इज़ नॉट गेम। ओके, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। सही है, उसके बाद फिर आपने क्या करना है जी, ऑर्गेनाइज्ड स्टडी करनी है। ऑर्गेनाइज स्टडी का मतलब क्या है, कि आपने पूरा एक टाइम टेबल बना लेना। ठीक है, टाइम टेबल में आप अपनी एक छोटी सी डायरी ले लें, रख लें, या फिर कॉपी कोई अगर आपके पास एक्स्ट्रा है, रफ कॉपी, उसके पेज पे आप बना लें अपनी डायरी, एक डे की डायरी बना लेना, कि हाँ जी, मैंने अभी इतने टाइम में ये करना है। ठीक है, इसके बाद मैंने ये करना है, इसके बाद में मैंने ये करना है। ठीक है, इस तरह से आपका जो है ऑर्गेनाइज्ड होगा, आप लोग इधर उधर डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे, क्योंकि आपने अपना गोल सेट किया हुआ है और आपने उसको फुलफिल करना है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है आप लोगों के लिए जो कि स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है भाई, आप लोग इसको ज़रूर फॉलो करें, आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हो, क्रैमिंग को अवॉइड करना है। ये तो मैं बहुत बता चुकी हूँ आपको कि आप क्रैमिंग ना करें, बिल्कुल भी क्रैमिंग से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी आप क्रैमिंग कर लोगे, बाद में क्या करोगे। ठीक है, अभी क्रैमिंग करके पास हो जाओगे, फिर आगे आपने जब अगर इंशाल्लाह ताला मेडिकल इंजीनियरिंग में जाना है, तो फिर क्या करोगे, वहाँ पे तो क्रैमिंग काम नहीं आएगी ना आपकी, वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट काम आते हैं। ठीक है, कि जो आपने पढ़ा है, आपको क्या अंडरस्टैंडिंग है, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है। ठीक है, तो इसलिए तो आपके जो मेडिकल के या इंजीनियरिंग के एमसीक्यूज होते हैं, वो आपके चैप्टर के लास्ट से नहीं आते हैं। ठीक है, वो आपके बुक से बिटवीन द लाइन्स फ्रॉम द टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, क्योंकि वो आपके अंडरस्टैंडिंग को चेक करना चाहते हैं, ना कि आपकी क्रैमिंग कैपेसिटी को। ठीक है,
तो आपको बिल्कुल इस चीज़ को अवॉइड करनी, क्रैमिंग नहीं करनी है आपने। जो आपको यूट्यूब पे आप लोग जो टिकटॉक पे, ठीक है, यहाँ पे जो दूसरी फजूल किस्म की एक्टिविटीज़ हैं, उनमें से थोड़ा सा टाइम निकाल के आप लेक्चर सुन सकते हैं, ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। अब तो इतनी अवेयरनेस है, अब तो वो टाइम ही नहीं है कि जब बच्चे जो थे वो बिल्कुल चुप करके बैठ जाते थे, टीचर के आगे सवाल नहीं करते थे, अब तो करते हैं भाई। जब तो बच्चे जैसे जैसे नेक्स्ट जनरेशन आती जा रही है वो एक लेवल अपडेट है हमसे, ठीक है, तो उनको जो है वो इस तरह की टेक्नोलॉजी से बिल्कुल फ़ायदा उठाना चाहिए, ठीक है, वो इस तरह बिल्कुल करें, उनको फ़ायदा है, ठीक है। तो क्रैमिंग नहीं करनी है आपने, ठीक है। अभी भी कुछ बच्चे हैं जो क्रैमिंग को फोकस करते हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं बच्चों, क्रैमिंग को नहीं आपने करना, ठीक है। उसके बाद है रिवाइज इट एटलीस्ट 2 टाइम्स। जो अब आपने अपनी टारगेट गोल स्टडी कर ली है, उसको वो आपने 2 दफ़ा कम से कम रिवाइज़ करना है, ठीक है। वो आप लोग वीकेंड पे कर लें, ठीक है, किसी और दिन पे कर लें, या जिस टाइम पे आपने 2 टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, ठीक है, या 3 टॉपिक जो आपने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था अपना टाइम टेबल, उसी दिन पे कर लें अगर आपको फिजिबल है तो, ठीक है। अदरवाइज़ आप लोग वीकेंड पे रिवाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। कि आपने एक दिन में जो है वो इतना कवर करना है, 2 दिन में इतना कवर करना है, 3 दिन में इतना कवर करना है इस पर्टिकुलर बुक को। फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लामियात की बुक है, ठीक है, या केमिस्ट्री की बुक है, ठीक है, क्योंकि आई एम अ केमिस्ट्री लवर, तो केमिस्ट्री का नाम तो मैं ज़रूर लूँगी, ठीक है। तो केमिस्ट्री की बुक है आपकी, आपने उसका एक चैप्टर डिसाइड किया, फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ना है, तो पहले दिन आपने इतना टॉपिक कर लिया, दूसरे दिन आपने इतना टॉपिक कर लिए, तीसरे दिन आपने इतना टॉपिक, तो वीक में आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो वीकेंड्स पे यानी कि सैटरडे संडे से पहले आपने टारगेट रखेंगे मेरे चैप्टर कंप्लीट कर लेना, सैटरडे को या संडे को बैठ कर उसकी रिवीजन कर लें, ठीक है। तो आपका चैप्टर जो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें से आपके मार्क्स भी जो है वो सिक्योर हो जाएंगे। अब तो एक और चीज़ भी आ गई है, क्या उसको कहते हैं, पेपर स्कीम, वो भी बच्चों को मिलती है, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो कि हाँ जी ये चैप्टर जो है वो लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको वैसे तैयार करें, ठीक है। तो बच्चे तो बहुत आपको ईजी हो गया अब तो, ठीक है। उसके बाद फिर आपने 2 दफ़ा उसको रिवाइज़ कर लेना है, वीकेंड पे कोई दिन रख लें या कोई भी और दिन जो आपको फिजिबल है उस दिन आप रिवाइज़ कर लें, या जिस दिन आपने पढ़ा है उस दिन आपको फिजिबल है आप उसी दिन रिवाइज़ करें। उसके बाद है कि क्रैमिंग से अगर आपने बचना है ना, तो जो आप पढ़ रहे हैं ना अपने टॉपिक में, पर्टिकुलर टॉपिक में से, उसको अपनी डेली लाइफ के साथ रिलेट करो। जैसे कि केमिस्ट्री की बेस क्या है, एटम, ठीक है। और एटम को हमने कैसे डिफाइन किया हुआ है, इंडिविजिबल पार्ट ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का इंडिविजिबल पार्ट। तो कोई भी चीज़ जो है जैसे कि जिसका मैस होता है या वो जो है वो जगह घेरती है, ठीक है, ऑक्यूपाई स्पेस, उसको हम मैटर बोलते हैं, ठीक है। तो मैटर का इंडिविजिबल पार्ट होता है एटम। अपने इर्द गिर्द आप नज़र दौड़ाएंगे आपको लगेगा जी हाँ ये तो टेबल भी फिर इस तरह से मैटर है, ये कुर्सी भी मैटर है, ठीक है। इस तरह से कोई और चीज़ आपको नज़र आ जाएगी, गिलास भी मैटर है। इस तरह से जो खाना आप लोग खा रहे हो, ठीक है, उसके अलावा मैटर तो कोई भी चीज़ होगी ना, ठीक है। उसके अलावा पानी भी आ गया उसमें, ठीक है। इवन कि आप हो गई, मेरी बॉडी भी वेट रखती है और मैस ये जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, मेरी मैं खुद भी मैटर हूँ, मेरी बॉडी भी मैटर है। तो इस तरह से जब आप चीज़ों को रिलेट करेंगे ना अपनी स्टडी के साथ, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। इस तरह से अगर आप सोल्यूशन देख लो, सोल्यूशन वाला एक टॉपिक अगर आप लोग ले लो कि सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है, वो सोल्यूशन होता है। सोल्यूट कौन सा होता है, जो कम क्वांटिटी के अंदर होता है, सॉल्वेंट कौन सा होता है, ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर होता है, वो भी हमने देखा हुआ है। सोल्यूट हम सॉल्ट भी ले सकते हैं, शुगर भी ले सकते हैं, कोई भी अदर सॉल्ट ले सकते हैं जो हम थोड़ी क्वांटिटी में लेंगे, ग्राम्स क्वांटिटी में ले लेंगे, ठीक है। और जो पानी होगा वो हम लीटर्स में लेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो वॉल्यूम यानी कि डेसीमीटर क्यूब में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है ये एक्सपेरिमेंट घर में भी करके देख सकते हो, ठीक है। तो डेली अपनी जो आप लोग स्टडी है ना, आपके जो टॉपिक्स हैं वो आपकी डेली रूटीन से कहीं ना कहीं जाके अटैच होते हैं, तो आप उसको रिलेट करो। तो इस तरह से आप लोग क्रैमिंग से बच जाओगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो टिप है, ठीक है। आप सबके लिए आप लोग कर सकते हो ये, ठीक है। और मुझे पता है आप लोग बहुत जीनियस लोग हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग क्या करें, इन टिप्स को फॉलो करें, तो आपकी मेमोरी इंशाल्लाह बहुत इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, टू द लेवल दैट यू वांट, ठीक है। अगर आप ऐसे स्टडी करोगे तो बिल्कुल आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप इनको फॉलो करो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ होंगी। तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।